जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बुंदेली निवासी मरीज आकाश के चेहरे का सफल पुनर्निर्माण कर चिकित्सकों ने उसे नया जीवन प्रदान किया। यह इस अस्पताल में इस प्रकार की गई पहली जटिल प्लास्टिक सर्जरी है। चिकित्सालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सामरिया की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी की योजना बनाई गई। उनके नैतिक समर्थन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ने इस जटिल ऑपरेशन को संभव बनाया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने अपनी टीम के साथ मिलकर मरीज के सिर के ऊतकों का उपयोग करते हुए चेहरे के बाईं ओर के हिस्से का सफल पुनर्निर्माण किया। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन डॉक्टरों की विशेषज्ञता से यह सफल रही। इस सर्जरी की सफलता में अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रशासनिक सहयोग से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। हमारे आपके पीछे पेशेंट है जिसको प्लास्टिक विभाग जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर ऑपरेट किया गया। इसके जो दुर्घटना के अंदर सारे सर के स्कल का, गाल का, सारी चीजें नष्ट हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं स्किन का पूरा चला गया था ग्राफ लगा के। हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के विभागाध्यक्ष है, उन्होंने काफी अच्छी प्रयास करके इसको वापस रीहील करा, पूरा नई स्किन लगाई। और इसके लिए वो पूरा विभाग और एनेस्थीसिया विभाग जिसमें सारे डॉक्टर अरविंद खरे जी, पूजा वाली, कुलदीप जी, दीपाली, ये सब इन्होंने मेहनत करके इसको अच्छा परिणाम निकला है। नई स्किन लगाई गई है और काफी सराहनीय कार्य जो कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अजमेर में ये पहली है जो कि इतनी सक्सेसफुल हुई है। मरीज आपके समक्ष बिल्कुल स्वस्थ अच्छा फील कर रहा है। बुंदेली से पेशेंट आया था, ये स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर लेट के जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ, स्कॉर्पियो पलटी तो ये बाहर निकल के इसका पूरा गाल एक साइड से सड़क पे घिस के पूरा खत्म ही हो गया गाल। और वो आप देख रहे हैं उसमें, अभी तो ये ऑपरेशन के बाद का है, कान वान सब उड़ गए। तो उसको तुरंत उसको कवरेज देना होता है। अपनी प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी करी है कि स्किन सबसे पहले, उसके नीचे हड्डी होगी। हड्डी अगर खुली रह गई तो इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया और दुनिया भर के वो हो जाते हैं, तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। आज से पहले अभी हमारे प्रिंसिपल साहब आए, सुपरिटेंडेंट साहब आए, इन्होंने सीमित साधनों में हमें ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई है कि हम ये जटिल सर्जरियां यहाँ पे कर पाए। तो हमने ये जटिल सर्जरी, इसका एक होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैल्प फोरहेड फ्लैप, जो कि स्कैल्प में जो वेसल्स होती हैं वो फोरहेड पूरा निकाल के उसको, क्योंकि गाल पे वो नहीं होना चाहिए, सिर के बाल नहीं आने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूरा फोरहेड निकाल के उसको यहाँ पे नीचे लगाया, ऊपर स्कैल्प में बाल के लिए वो लगाया। तो ये बड़ी जटिल सर्जरी है, इसमें पेशेंट की जान अगर चली जाती है, ऑपरेशन के समय भी जा सकती है, तो ब्लड काफी लॉस होता है। तो हमने इसको यहाँ पे बनाया सीमित संसाधनों में, प्रिंसिपल साहब और अपने खरे साहब की मदद से। ये क्या यहाँ पे कई चीजें होती हैं इसमें, हम आपको पूरी डिटेल तो इसमें खून की पतली नसों को भी जोड़ा जाता है, मांस को भी जोड़ा, कई चीजें होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो एक स्टेप में हम पूरा गाल और वो उसको, अभी कभी इनको जान का लाले नहीं पड़े तो उसके लिए तो बना दिया। कान हम इसको 4 महीने बाद बनाएंगे। डॉक्टर ऑपरेशन में तो वैसे तो 4.5-5 घंटे की सर्जरी है, पर हम तो क्या है कि ऐसे करते आए हैं, बॉम्बे से थोड़ी ट्रेनिंग हुई है तो हमें 1-1.5 घंटे में कर दिया था। एक फ्रेश सर्जरी होती है, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सर्जरी होती है। उसमें हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी इसमें दक्ष हैं, इस कार्य को एक रेगुलर करते आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लास्टिक का रिकंस्ट्रक्शन, सर्जरी का प्लास्टिक, इसके लिए स्किन को फोरहेड से लेना, फिर इसको वापस लगाना और फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, इसके लिए डॉक्टर नेपो विद्यार्थी बधाई के पात्र है। इसमें हमारी एनेस्थीसिया टीम का भी प्रॉपर रोल रहता है, क्योंकि इसमें सांस की नली को वेंटिलेटर पर रखना, उसके बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं हो इसके लिए इंजेक्शन दर्द के लिए देना, उसके लिए हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम ने करा। रही बात इसकी खर्च, ये बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और इसमें 4.5 से 5 लाख रुपए प्राइवेट में इसका पैसा लग जाता, लेकिन जो कि माँ योजना के नियत इसको बिल्कुल मुफ्त किया गया है मरीज, और मरीज आपके सामने है और बिल्कुल आज डिस्चार्ज को तैयार है।